नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हमारे चैनल मैथ्स मेकर में। तो डेली की तरह आज भी लेके आए हैं सभी क्वेश्चन। हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। जैसा कि आप लोग को पता है, डेली हम लोग PYQ करते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। और सभी क्वेश्चन हमारा RRB रेलवे के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ये भी क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं, हमारा रेलवे ALP में पूछा गया प्रश्न 30 अगस्त 2018 को। और ऐसा क्वेश्चन इसलिए लेके आए हैं, मौसो का मतलब HCF और LCM का जो भी क्वेश्चन है, मौसो और लॉसो का, HCF और LCM का बहुत बार पूछा गया है ALP और ग्रुप डी और NTPC के एग्जाम्स में, ठीक है। इसलिए इस प्रकार का जितना भी क्वेश्चन होता है, मौसो पूछा गया, लेकिन आप लोग को हम लॉसो और मौसो दोनों निकालने के लिए सिखाते हैं सभी क्वेश्चन में। कहीं भी दिक्कत हुआ करे किसी भी क्वेश्चन में, कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। डेली हमारे चैनल पे सुबह के 6 बजे और शाम के 7 बजे मैथ्स का प्रीवियस ईयर आता है, आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। और आप लोगों के लिए जो भी इस प्रकार का पूछा जाता है क्वेश्चन, चाहे आसान हो या टफ हो, उसके लिए स्पेशल ट्रिक लेके आते हैं दोपहर के 12 बजे। अगर आप लोग नहीं देखते हैं तो वो ज़रूर देखा करें, ठीक है। अगर आप लोग नहीं देखते हैं जरूर, सभी क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन रहता है। ये दोपहर के 12 बजे सभी ट्रिक लाते हैं डेली, ठीक है। बेहतरीन रहता है। एक टाइप का आप लोग को 10 से 15 क्वेश्चन करवा देते हैं, चाहे वो SSC के एग्जाम्स का हो, वो चाहे SSC का हो या फिर रेलवे के एग्जाम, RRB के एग्जाम्स का हो। अगर नहीं करते हैं तो बिल्कुल आज से ही करना स्टार्ट कर दे। तो चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन, सभी क्वेश्चन आप लोग को करवाने वाले हैं। ये देखिए जूनियर इंजीनियर का क्वेश्चन है, ये NTPC में पूछा गया प्रश्न है, ये रेल ड्राइवर में पूछा गया प्रश्न है, ये भी हमारा रेल ड्राइवर का ही क्वेश्चन है। तो चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन। क्या है पहला क्वेश्चन? 56, 140 और 168 का मौसो कितना है? मौसो का मतलब HCF ज्ञात करना है कि HCF कितना होगा। तो जो बचपन वाला तरीका से नहीं निकालना है, एक नया तरीका आप लोग को बताते हैं, जो आप लोग क्लास 10 में पढ़े होंगे या फिर 10 दिन से लगातार हमेशा क्वेश्चन डाल रहे हैं। इस प्रकार का जो भी क्वेश्चन पूछा गया है, तो अगर आप लोग देख रहे हैं तो आप लोग ये क्वेश्चन बना सकते हैं आसान तरीके से, ठीक है। ऐसे क्या करना है, जो भी दिया उसका फैक्टर लिख देना है। जैसे मतलब उसका गुणनखंड कर देना है। क्या है यहाँ पे? 56 है तो 56 का गुणनखंड कर देंगे। 56 का गुणनखंड हम लोग क्या लिख सकते हैं? 1 मिनट, 56 का गुणनखंड लिख सकते हैं। जैसे 56 है तो 56 का गुणनखंड 56 है, तो इसका गुणनखंड हम लोग लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 2, तो 8 हो गया। 8 ही 7 56, तो 2 गुना 2 गुना 8, टोटल 2 गुना 2 गुना 2 गुना 7। इस प्रकार से 256 को लिख सकते हैं। आगे हमारा क्या है? 140, तो 140 का फैक्टर कर देंगे। तो 140 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 140 का जब फैक्टर करेंगे तो 2 से करेंगे तो 70 हो जाएगा, 2 से करेंगे तो 35 हो जाएगा, फिर 5 से करेंगे तो 7 आ जाएगा। तो 2 दूना 4 5 20 7 140। ये हो गया हमारा किसका? 140 का। अब हम लोग 168 का भी फैक्टर करते हैं। तो जब भी लॉसो और मौसो निकालना हो, फैक्टर ही इस प्रकार से कर लेते हैं, ठीक है। अब 168 है तो 168 का फैक्टर कर लेंगे तो क्या लिख सकते हैं? 168 को 2 गुना 2 गुना 2, ये 8 हो गया। 8 गुना 21 268 होता है। तो 8, या फिर ऐसे आप लोग को नहीं आता तो यहाँ से ऐसे कर सकते हैं। 2 से करेंगे तो कितना आएगा? 84 आएगा। 2 से करेंगे तो 42 आएगा। 2 से करेंगे तो 21 आएगा। तो 21 आ गया, तो 3 और 7 21 होता है। 3 से 21, तो इस प्रकार से इसका फैक्टर हम लोग यहाँ पे कर लिए हैं, ठीक है। फैक्टर करने के बाद लॉसो क्या होता है और मौसो क्या होता है, तो देखिएगा। लॉसो, ठीक है, मतलब मौसो पहले निकालते जो क्वेश्चन में बोला है। मौसो, जिसको हम लोग HCF भी बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? HCF। क्या? HCF। तो HCF जब निकालना हो, जब भी आप लोग को HCF निकालना हो, जो भी संख्या दिया हुआ हो उसका जब फैक्टर करेंगे, जो तीनों में आ रहा हो वो हमारा HCF होता है। जैसे इसमें तीनों में क्या आ रहा है? देखिए 2 हमारा तीनों में मिल रहा है, तो 2 गुना और क्या मिल रहा है? एक और 2 मिल रहा है। देखिए तीनों में एक और 2 मिल रहा है, तो 2 गुना और कुछ मिल रहा है, तो एक 7 देखिए तीनों में मिल रहा है। ये 7 हमारा क्या है? तीनों में मिल रहा है, तो 7। तो HCF जो हो जाएगा, इस सभी को गुना कर लेंगे तो कितना हो जाएगा? जब इस सभी को गुना कर लेंगे, 2 दूना 4 7 28, मतलब इस क्वेश्चन का जो HCF हो जाएगा वो हमारा 28, मौसो जो हो जाएगा 28 हो जाएगा, जो कि हमारा पहला ही ऑप्शन में है। तो पहला ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेकिन यही क्वेश्चन में LCM पूछता, मतलब लॉसो पूछता, तो जो मिला वो तो होबे करेगा। जैसे क्या क्या मिल गया? 2 गुना 2 गुना 7, ये तो मिल गया, ये तो होगा ही होगा। इसके अलावा भी कुछ होगा, वो क्या होगा वो देखिएगा। जो नहीं मिला वो भी, जैसे मानिए 2 तो हमारा ई दोनों में मिल गया ना, तो ई दोनों तो मिल गया, तो ई 2 ले लेंगे एक, ठीक है। जो 2 को मिला ना कम से कम वो भी ले लेंगे। LCM का बात कर रहे हैं, और HCF आप लोग को हम बता दिए, ठीक है। और 3 किसी में नहीं मिला तो ये 3 नहीं मिला तो 3, और ये हमारा 5 भी किसी में नहीं मिला तो एक 5। ये जो हमारा आएगा इस क्वेश्चन का LCM आ जाएगा। क्या आ जाएगा? LCM। तो LCM आप लोग गुना करके निकाल लीजिएगा। मेन हमारा अभी था HCF निकालना, तो HCF इस क्वेश्चन का 28 आ गया है। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। यदि अच्छा लगता है, क्वेश्चन समझ में आता है, तो अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं
तो हमारे चैनल मैथ्स मेकर को सब्सक्राइब कर लें। डेली हमारे चैनल पे सुबह के 6 बजे और शाम के 7 बजे, सुबह के 6 बजे और शाम के 7 बजे मैथ्स का प्रीवियस ईयर आता है। अगर आप लोग नहीं देखते हैं तो ज़रूर देखा करें, और चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किए हैं तो कर लेना है। और जो भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर बहुत बार पूछा गया, रिपीटेड क्वेश्चन है, वो सब बहुत क्वेश्चन का बहुत ही बेहतरीन एक ही टाइप के लगभग 10 से 15 क्वेश्चन का ट्रिक डेली दोपहर के 12 बजे भी आप लोगों को लेके आते हैं। अगर आप लोग नहीं देखते हैं तो ये भी चैनल आज से स्टार्ट हो जाएगा, देख सकते हैं। चलिए हम लोग अब दूसरा क्वेश्चन को कर लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिएगा क्या है। दो पाइप है, ठीक है, दो पाइप ए और बी एक साथ एक खाली टैंक को 8 घंटे में भर देता है। दो गो पाइप है, एक ए है और एक बी है, दोनों मिल के जो है एक खाली टंकी को 8 घंटे में भर सकता है। क्या कर सकता है? एक खाली टंकी को 8 घंटे में भर देता है। कौन? ए और बी मिल के। आगे बोल रहा है एक साथ दोनों पाइपों को चालू कर देने के 2 घंटे के बाद, एक साथ दोनों पाइपों को चालू कर दिए, उसके 2 घंटा के बाद बी को बंद कर दिया गया। इसका मतलब है 2 घंटा तक तो ए बी दोनों किया होगा, 2 घंटा के बाद क्या किया गया कि बंद कर दिया गया। किसको? बी को, सिर्फ बी को बंद किया गया। इसका मतलब 2 घंटा तक तो दोनों किया होगा। ठीक है, आगे पढ़ लेते हैं। जब बंद कर दिया जाए तो टैंक को भरने में कुल 11 घंटे का समय लगता है। अब देखिए यहाँ पे बोला है कुल 11 घंटे का समय लगेगा, इस पर भी ध्यान दीजिएगा। टोटल तो मानिए कितना समय लगता है, कुल टोटल जो समय लगेगा इस टैंक को पूरा भरने में 11 घंटे का लगता है। ठीक है, 11 घंटे का, जिसमें कि दोनों मिल के ए और बी जो है 2 घंटे, ए और बी मिल के 2 घंटा किया, उसके बाद बी चला गया, मतलब 2 घंटा तो काम हो गया है। जब 2 घंटा काम हो गया है तो अब जो शेष काम बचेगा वो 9 घंटा का बचेगा। कितना घंटा का? 9 घंटा का, क्योंकि 2 घंटा काम करके चला गया। समय शेष कितना बचा? 9, तो काम भी शेष कुछ ना कुछ बचेगा। तो अब देखिए ए और बी मिल के जो है 8 घंटा में टोटल काम कर लेता है। ठीक है, 8 घंटा में, और बी जो है 2 घंटा के बाद चला गया, 2 घंटा के बाद बी चला गया, तो 2 घंटा में, 2 घंटा के बाद गया ना, मतलब 2 घंटा तक इहो क्या होगा, ये दोनों 2 घंटा तक साथ ही किया होगा। उसके बाद 2 घंटा के बाद बी चला गया, इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ एक किया होगा। जितना भी काम बचा होगा उस काम को कितना घंटे में? 9 घंटे में किया होगा। 9 घंटा ना शेष, क्योंकि 2 घंटा तो खत्म हो गया ए और बी का। अब जो काम शेष को करेगा वो तो बी चला गया, मतलब शेष काम को ए करेगा 9 घंटे में। शेष काम बचेगा कितना, तो वो हम लोग यहाँ से निकाल लेते हैं। तो शेष काम देखिएगा कितना बचेगा। तो अब देखिए ए और बी मिल के जो है टोटल काम को 8 घंटे में कर लेता है। अगर बेसिक से समझे तो 8 घंटे में टोटल काम का मतलब 1 भाग काम करता है। 8 घंटे में 1 भाग काम करता है, तो 1 घंटे में कितना करेगा? 1 घंटे में 1/8 करेगा। लेकिन हमको 1 घंटा नहीं 2 घंटा में चाहिए, तो 2 घंटा में कितना काम करेगा? 2 से गुना करें, यहाँ से काटेंगे तो 1/4 आ जाएगा। मतलब 2 घंटे में 1/4 भाग काम कर लेगा। कितना भाग? 2 घंटे में जो है 1/4 भाग काम कर लेगा। कौन? ए और बी मिलके। ए और बी मिलके जो है 2 घंटे में 1/4 8 भाग काम कर, लिख लेते हैं यहाँ पे कि ए और बी जो है 2 आवर में, कितना में? 2 घंटे में, 2 घंटे में कितना काम कर लेगा? 1/4 काम कर लेगा। ध्यान रहे कि कितना काम कर लेगा? 1/4। अब शेष काम को कौन करेगा? ए करेगा। तो शेष काम बचा कितना? टोटल काम हमारा 1 भाग होता है। कोई भी चीज़ हमारा 100 अपने आप में 100% होता है, मतलब 1 भाग होता है। 1 भाग में 1/4 काम हो गया, 1/4 काम हो गया, तो बचा कितना काम? 3/4 काम बचा। कितना? 3/4 को 3/4 काम बचा। यही 3/4 काम कौन करेगा? ए करेगा। कितनी देर में बोल रहा है कि टोटल 11 घंटे में होता है। इसका मतलब 9 घंटा और शेष उसके पास बचा हुआ है, 9 घंटा और बचा हुआ है। इसका मतलब 3/4 भाग जो है ये जो है 9 घंटा में कर लेता है। उसका इतना क्षमता है कि 3/4 भाग वो अकेला कर लेता है 9 घंटे में। हमसे पूछा क्वेश्चन में क्या है कि पाइप ए अकेले, ठीक है, पाइप ए जो है वो अकेले टैंक को कितने देर में भर लेगा, मतलब पूरा अकेले भरना चाहता है अगर ए, तो कितना देर में भर लेगा। कितना? पूरा का बात किया है, पूरे का बात किया है। इसका मतलब है कि एक हिस्सा का काम किया। कितने का? एक हिस्सा का, 1 भाग का। तो समझिएगा अब 3/4 भाग जो है 9 घंटे में करता है। 3/4 भाग कितने घंटे में? 9 घंटे में। तो 1 भाग कितने देर में करेगा? 1 भाग को करेगा 9 ठीक है, 1 जब भाग करें, इसे भाग कर देंगे 1/3/4, तो 4 ऊपर चल जाएगा, तो 4/3। ठीक है, लेकिन कितना? 1 भाग। हमको एक भाग को 1 भाग ही तो पता करना था, क्योंकि कोई भी काम टोटल 1 भाग होता है। तभी देखिए 1 में ही घटाए थे। यहाँ से काटा पीटी कर लेंगे तो क्या आ जाएगा? 3 तिया 9, 4 तिया 12। इसका मतलब है कि 12 घंटे में, इसका मतलब है कि 12 घंटे में जो टोटल काम हमारा है वो ए अकेले कर सकता है। कितना देर में? 12 घंटे में। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत होता है किसी भी क्वेश्चन में, कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या है?
ठीक है। तो 3 नंबर क्वेश्चन देखिएगा क्या है, यदि एक वस्तु का विक्रय मूल्य 500 रुपये है, विक्रय मूल्य का मतलब एसपी होता है, सेलिंग प्राइस, ठीक है, जिसका 500 रुपये विक्रय मूल्य है, आगे बोला है, और इससे कमाया गया लाभ 25% है, लाभ दिया है 25%, कितना दिया है लाभ, लाभ का जो मान दिया है लाभ वो हमारा परसेंटेज में लाभ दिया है, ठीक है, परसेंटेज लाभ जो दिया है वो 25% दिया है, कैसे कितना दिया है 25% दिया है, तो क्रय मूल्य क्या होगा, सीपी पूछ रहा है। देखिए क्वेश्चन को आसान तरीके से ही बना सकते हैं, रेशियो पे भी बना सकते हैं, अगर बिना रेशियो पे परसेंटेज के अनुसार बनाए तो कोई भी चीज़ अपने आप में कितना होता है 100%, इसका मतलब है कि सीपी भी जो होगा वो अपने आप में कितना होगा 100% होगा। अब 100% सीपी है, उस पर 25% का लाभ लेंगे, कितने का लाभ लेंगे 25% का, तो वो चीज़ बेचेंगे कितने में, तो वो एसपी सेलिंग करेंगे 125% में, समझ में आ रहा है होगा, क्योंकि कोई भी चीज़ जो है वो हम खरीदे कितना में 100% में, सीपी हम लोग मान लिए 100% और उस पर 25% का लाभ लेंगे, 25% का लाभ लेंगे, खरीदे हैं 2100 में और 25% का लाभ लेंगे, कब कब लाभ होगा 25% का, जब उसको हम 125 में बेचेंगे। 100 सेलिंग तो हम लोग का आ रहा है 125, लेकिन एक्चुअल में जो क्वेश्चन में दिया है सेलिंग वो 500 दिया है, परसेंटेज में तो 125 है लेकिन 100 और सेलिंग एक्चुअल में 500 दिया है, और हमको निकालना क्या है 100% का मान, क्योंकि क्रय मूल्य जो है 100% है, 125% का मान इतना आ गया, तो यहाँ से काट लेंगे तो 4 बार में कट जाएगा ना, 400 2500 के 100 4 बार में कट गया, मतलब 1% का मान कितना आ गया 4, 1% का मान 4 आ गया, हमको निकालना है 100% का मान, क्योंकि क्रय मूल्य हमारा 100% है, तो 100% का जो मान हो जाएगा 1% का मान 4, तो 100% का मान कितना हो जाएगा 400 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 400, इसका मतलब इस वस्तु का जो सीपी हो जाएगा क्रय मूल्य हो गया वो कितना हो गया 400 रुपया हो गया, 400 रुपये का वस्तु है 500 में बेचेगा तो 25% का क्या होगा लाभ होगा, तो क्वेश्चन में यही पूछा था कि इस वस्तु का सीपी कितना होगा, क्रय मूल्य कितना होगा, तो वो हमारा 400 रुपया होगा, कितना होगा 400। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा, कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर, अगर अच्छा लगता है क्वेश्चन समझ में आता है तो अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल मैथ्स मेकर को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। और इसका आप फ्रैक्शन पे बना के देखिए, इसी क्वेश्चन का दूसरा तरीका देखें, फ्रैक्शन पे अगर बना के देखें तो दूसरा तरीका देखिएगा इसी क्वेश्चन का, ठीक है, दूसरा तरीका कैसे बना सकते हैं वो भी आप लोगों को, इससे भी आसान तरीका है वो, उस प्रकार से चाहे क्या सभी क्वेश्चन बना सकते हैं एलाहाबादी का उस तरीका से भी, ठीक है, तो वही तरीका आप लोग को बताते हैं। जैसे 25% का मतलब कितना हो गया, 25% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/4 होता है, ये कहाँ से आया तो ये समझ सकते हैं, 25% है, प्रतिशत को हटाएंगे तो नीचा में 100 आएगा, काटेंगे तो कितना आ गया 1/4, ठीक है, तो यही चीज़ हम लोग डायरेक्टली लिख लेते हैं, याद रखना है आप लोगों को, हम समझा के करवा चुके हैं, अगर आप लोग नहीं देखें जाके देख सकते हैं कि 25% का जो फ्रैक्शन वैल्यू होता है वो 1/4 होता है। अब देखिए लाभ हो या हानि हो, हमेशा जो कैलकुलेट होता है वो क्रय मूल्य पे होता है, जो चीज़ पे कैलकुलेट होता है वो हमेशा नीचे में होता है, इसका मतलब ये जो है 4 वो हमारा सीपी हो जाएगा, सीपी हो जाएगा, लाभ का बात कर रहे हैं ना, तो 4 अगर सीपी हो गया तो 4 का 25% कितना होगा 1, मतलब 1 का लाभ होगा, 1 का जब लाभ होगा इसका मतलब 4 का चीज़ है 1 का लाभ होगा, तो एसपी कितना हो जाएगा, तो एसपी हमारा कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, एसपी हमारा अनुपात में कितना हो गया 5 हो गया, अनुपात में 5 हो गया, एक्चुअल में कितना है 500 है, तो एक्चुअल में कितना है 500 है, अनुपात में तो हम लोग का 5 है लेकिन एक्चुअल में 500 है, तो एक्चुअल में जो है वो हमसे कितना गुना ज़्यादा है, तो हम लोग तो 5 ही माने हैं, लेकिन एक्चुअल में कितना है 500 है, तो हमसे कितना गुना ज़्यादा है, तो हम लोग जो माने उससे 100 गुना ज़्यादा है, तो सीपी भी जो होगा एक्चुअल में है 1 नहीं 4 नहीं होके इससे एक्चुअल में 100 गुना ज़्यादा, सीपी भी हमारा 400 हो जाएगा, कितना 400, तो पहला ऑप्शन में 400 है, तो पहला ऑप्शन जो हमारा है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, कौन सा ऑप्शन, पहला ऑप्शन, जैसा कि इसमें भी देखे थे हमारा 400 ही आया था, यहाँ भी 400 ही आया, तो आप लोग का जिस प्रकार से मन करे क्वेश्चन को बनाने का उस प्रकार से बना सकते हैं, कहीं भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। देखिएगा अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 जो है क्या है, क्वेश्चन नंबर 4, पहली 10 क्रमागत विषम संख्याओं का माध्य ज्ञात कीजिए, पहली 10 क्रमागत विषम संख्या का माध्य, देखिए अब क्या पहली 10 वो क्रमागत विषम संख्या लिखिए, क्या 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19
कितना 17, 19, 21 इस प्रकार से अगर निकालते हैं। ऐसे नहीं बनाना है, क्या करना है आप लोग को, ऐसे नहीं बनाना। आप लोग को हम बेहतरीन तरीका बताएंगे, लेकिन अगर इस प्रकार से बनाते हैं तो काफ़ी, देखिए कितना टाइम गया, और प्लस कितना 10 को पूरा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 को वहीं पुर गया, तो ये 21 को हम लोग नहीं लिखेंगे, पुर गया। तो बोला इसका विषम संख्याओं का माध्य कितना होगा, इसका माध्य पूछा है। माध्य का मतलब बीच वाला संख्या होता है, तो बीच में क्या आया देखिए, तो 10 को संख्या है, कितना 10 को संख्या, तो 4 को इधर से खत्म और 4 को इधर से खत्म, बीच में क्या बच गया, 11 और 9 बीच में बच गया, 11 और 9 बीच में बच गया, तो यही हमारा माध्य होगा। तो यही माध्य नहीं होगा, जो बीच में आता है वही माध्य होता है। कब, जब एगो संख्या बीच में आए तब। जब 2 संख्या बीच में आए तो इसका एलसीएम निकाल लेते हैं। तो 11 9 कितना 20, 20/2, जब इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा 10। इसका मतलब पहली 10 क्रमागत विषम संख्याओं का माध्य हो जाएगा वो 10 हो जाएगा, जो कि हमारा चौथा ऑप्शन में है। तो क्या ऐसे बनाना है, तो बिल्कुल आप लोग को ऐसे नहीं बनाना है, क्योंकि यहाँ पर ना आसान हो गया, हमेशा तो आसान होगा नहीं, क्योंकि 10 संख्या हो सकता है कि 100 संख्या देते, 100 लगातार विषम संख्याओं का माध्य कितना होगा। देखिए जब भी इस प्रकार का विषम संख्या वाला क्वेश्चन आ जाए तो एक चीज़ आसान होता है। विषम संख्या का क्वेश्चन है ना, विषम संख्या का क्वेश्चन है, जब भी विषम संख्या का क्वेश्चन आ जाए तो जो पहली अगर स्टार्टिंग से पूछे, जैसे हम इसमें पूछा कि पहली, जब भी विषम संख्या का क्वेश्चन आ जाए पहली स्टार्टिंग से पूछे, तो जो 10 को विषम 10 क्रमागत लगातार भी बोल रहा है, 10 लगातार विषम संख्याओं का माध्य, क्या वो पूछा 10 को लगातार ना, तो 10 से आंसर हो जाएगा। पूछता है 11 लगातार विषम संख्याओं का माध्य, तो 11 हो जाता। पूछता 12 लगातार विषम संख्याओं का माध्य, 12 हो जाता। ठीक है, जितना भी लगातार विषम संख्याओं का माध्य पूछेगा उतना ही हो जाएगा। ठीक है, 10 को लगातार विषम संख्याओं का माध्य पूछा तो 10 ही हो जाएगा। जैसे आप लोग को ट्रिक याद रखना है, क्वेश्चन में पूछेगा कि n लगातार पहली n कर्मागत या लगातार कर्मागत विषम संख्या का माध्य बोल दे या औसत बोल दे। ठीक है, माध्य बोल दे, विषम संख्या का माध्य बोले या फिर औसत बोले। औसत हमेशा आप लोग को याद रखना है कि कितना, कौन संख्या का, n संख्या का बोला है ना, तो n संख्या का बोला है तो इसका औसत माध्य बोले या औसत बोले वो हमारा n ही रह जाएगा। ठीक है, जितना भी संख्या का 10 संख्या का बोलता तो 10 ही रह जाता, इसीलिए चौथा ऑप्शन हमारा चौथा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्यों, ठीक है, ये क्यों होता है, क्योंकि आप देखिए पहली n क्रमागत विषम संख्याओं का माध्य इतना था, अगर यही सब चीज़ लिख दे और पूछ दे कि योग कितना होता है, पहली n योग हमारा n² होता है, तो यही फॉर्मूला जो माध्य का, फॉर्मूला कहाँ से है वो प्रूव कर रहे हैं, तो माध्य बराबर जो फॉर्मूला होता है वो योग बटा संख्या होता है। तो योग क्या होता है, फॉर्मूला आप लोग को पता है, योग का n² होता है बटा, और क्या को संख्या, n को संख्या है तो n काटेंगे तो क्या जाएगा, माध्य हमेशा n आता है। तो इसीलिए आप लोग को हम डायरेक्ट ट्रिक फॉर्मूला ही बता दिए कि इस प्रकार से आप लोग याद रख सकते हैं। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत होता है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आप लोग का अपना चैनल है, डेली हमारे चैनल पे सुबह के 6 बजे और शाम के 7 बजे मैथ्स का प्रीवियस ईयर आता है और 12 बजे शॉर्ट ट्रिक्स का क्वेश्चन आता है। ठीक है, एक ही टाइप का 10 से 12 बेहतरीन क्वेश्चन डेली आता है। अगर आप लोग नहीं देखते हैं तो जरूर देखा करें, अगर अच्छा लगता है तो अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।